तो चलिए दुर्ग से इस वक्त की बड़ी खबर देख लेते हैं, जहां नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर के कांग्रेस और भाजपा के आमने सामने नजर आ रही है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। कांग्रेस ने भाजपा कार्यालय का घेराव करने की तैयारी के साथ जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं भाजपा कार्यालय तक पहुंचने से रोकने के लिए पुलिस प्रशासन ने तीनों प्रमुख मार्गों पर करीब 13 फीट ऊंचे बैरिकेड्स लगाए थे। इसके बावजूद बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे, जहां काफी देर तक पुलिस और कांग्रेसियों के बीच झड़प की स्थिति बनी रही। मौके पर भारी पुलिस बल व्यवस्थाओं को बनाने के लिए तैनात भी था। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि नेशनल हेराल्ड मामले में अदालत का फैसला पहले से ही स्पष्ट था और देश की जनता जानती है कि गांधी परिवार और मोतीलाल वोरा निर्दोष हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा लगातार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर कांग्रेस को परेशान करने का काम कर रही है। मनरेगा से जुड़े सवाल पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि भाजपा ने कभी भी महात्मा गांधी के विचारों को ही स्वीकार नहीं किया। पहले केंद्र और राज्य के बीच 90:10 का यहां का किया करते थे, जिसे बदलकर अब 60:40 कर दिया गया, जिसके चलते मनरेगा जैसी संपूर्ण महत्वपूर्ण योजनाएं प्रभावित हुई हैं और कई जगहों पर तो लगभग बंद जैसी स्थिति बन गई है। इस खास खबर के लिए दीपमाला सिन्हा की खास रिपोर्ट। नेशनल हेराल्ड के मामले में वो देश के लिए देश की जनता जानती थी कि गांधी परिवार, मोतीलाल वोरा जी, ये सब लोग निर्दोष हैं। 12 साल ईडी ने हमारे शीर्ष नेतृत्व को परेशान किया। सोनिया जी, राहुल जी, खड़गे जी, मोतीलाल वोरा जी, सबको। लेकिन जो फैसला आया है वो सत्य की जीत है, ये हम सब की जीत है। उन्होंने संज्ञान लेने लायक नहीं समझा कोर्ट ने ईडी के। और इतना घटिया रिपोर्ट ईडी का रहा है, ईडी का काम रहा है, और उसके खिलाफ में पूरे देश भर में जिला कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय घेराव करने का निर्देश अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से हुआ और उसी के तहत आज भाजपा कार्यालय का घेराव करने का निर्णय लिए हैं। और इसमें प्रमुख रूप से ताम्रध्वज साहू जी, अरुण वोरा जी, प्रतिमा जी और साथ ही हमारे तीनों जिला अध्यक्ष भाई राकेश, भाई मुकेश और भाई धीरज, इन लोगों ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। और बड़े संख्या में हमारे युवक कांग्रेस के, महिला कांग्रेस के, सेवा दल NSY के सब साथी यहाँ उपस्थित हैं। और पूरे प्रदेश में संदेश गया है कि किस प्रकार से सेंट्रल एजेंसी है, स्टेट एजेंसी है, उसका दुरुपयोग ये सरकार कर रही है और कांग्रेस को कमजोर करने या प्रजातंत्र को कमजोर करने का काम कर रही है। लेकिन हम कांग्रेस जन हैं, अंग्रेजों से नहीं डरे, उनसे लोहा लिए हैं, लेकिन काले अंग्रेजों से भी डरने वाले नहीं है। महात्मा गांधी का नाम बदला जा रहा है मनरेगा में। मनरेगा में जो बदला जा रहा है, इसमें दो काम। पहली बात तो यह है कि महात्मा गांधी को ये कभी दिल से स्वीकार कर नहीं सकते। दुनिया की सबसे बड़ी योजना है, उसमें नाम बदला गया है। दूसरी बात यह है कि योजना का स्वरूप बदल दिया गया है। अब 2 महीने तक के कोई काम नहीं मांग सकेगा कोई मजदूर। उसमें तो पहले क्या था, कोई भी मजदूर किसी के पंचायत के हो 15 दिन के नोटिस में काम मिल सकता था, अब वो 2 महीने तक मांग नहीं सकेंगे। दूसरी बात यह है, पहले 90 और 10 का रेशियो था केंद्र और राज्य का, अब 60-40 कर दिए। कोई राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वो 40% लगा के इस योजना को चालू कर सके। पिछले साल से देख रहे हैं, 2 साल से जब से विष्णुदेव सरकार बनी है, मनरेगा बंद है। इस साल भी ये महतारी वंदन का पैसा तो बांट नहीं पा रहे हैं, धान खरीद नहीं पा रहे हैं, इस योजना के लिए कहां से पैसा मिलेगा? ये स्थिति है। विकसित भारत संकल्प की तैयारी कर रहे हैं। ये केवल सपना। वंदे मातरम वीर सावरकर ने कभी गाया, जिसको वीर कहते हैं? कभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने गाया इसको? कभी भारतीय जनता पार्टी के एक आध कार्यकर्ता बोल दो वंदे मातरम गीत गा दे? कभी ये लोग RSS कार्यालय में तिरंगा झंडा फहरा है? ये नमस्ते बस्तला वाले हैं ये लोग। ये वंदे मातरम कभी गाए नहीं है। ये इतिहास बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कभी सफल नहीं होंगे। वंदे ओलंपिक को लेकर क्या कहना चाहेंगे? हम छत्तीसगढ़ ओलंपिक खिला रहे थे पूरे छत्तीसगढ़ में, अभी केवल बस्तर तक सीमित कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ ओलंपिक क्यों नहीं? जब चल रहा था उसको क्यों बंद कर दिए? पश्चिम बंगाल
2 करोड़ लोगों को रोजगार नौकरी मिल गई, नोटबंदी से काला धन निकला, जीएसटी से दूसरी आजादी मिली, कुछ नहीं, ये भी उसी प्रकार से जुमला है। 12 साल हराल्ड मामले में लग गए, छत्तीसगढ़ के मामलों में कितना साल लगेगा, क्या लगता है? वो बहुत जल्दी एक्सपोज हो गए, यहाँ भी एक्सपोज हो गए, सब समझ गए हैं कि ये केवल कांग्रेस पार्टी को बदनाम करना है, कांग्रेस के नेताओं को बदनाम करना है, भूपेश बघेल को नियंत्रित करना है, तो इसके नियंत्रण में भूपेश बघेल और कांग्रेस डेट मिल रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको न्यायालय पे पूरा विश्वास है, जीत होगी और हमारी होगी, सत्य की जीत वंदे होगी। मातरम को लेकर लगातार बवाल